ओम शांति। इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा ने हमें हलचल परिस्थिति में कैसे हम अचल स्थिति को प्राप्त कर सके और सर्व विघ्न को विनाश कैसे कर सके उसी के बारे में बताए। साथ साथ में अखंड महादानी किसे कहा जाता है और उसका स्वरूप क्या होगी, दिव्य गुणों की धारणा से हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे होता है और हमारे जीवन में जो अखूट खुशी का खजाना है उसको प्राप्त करने की विधि और गुम क्यों हो जाता है उसके कारण भी बाबा ने बताए। तो इन सभी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आती है कि बाबा ने हमको यही ज्ञान दिया कि बच्चे, जीवन में परिस्थितियां आएगी, हलचल स्थिति आएगी, लेकिन हमें उस परिस्थिति को हैंडल कैसे करनी है। तो बाबा कह रहे हैं हलचल में अचल तुम कैसे रह सकते हो। बाबा बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार का हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि कोई खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ही ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। बाबा कह रहे हैं चाहे हम संकल्प में थिंकिंग चलता है, संकल्प विकल्प चलता है, मेरे परिवार कैसे चलेगी, पैसे कहाँ से आएंगे, इस प्रॉब्लम कब खत्म होगी, मेरे रिलेशन कैसे सुधारेंगे, ये सब संकल्प की हलचल। चाहे वाणी द्वारा भी हलचल आती है, कैसे ना चाहते हुए भी हम किसी को कुछ बात टोक देते हैं, वाणी से ऐसे कटुघात करते हैं तो दूसरों को दर्द पहुंच जाता है। यह है वाणी द्वारा हलचल की स्थिति बनाना। दूसरा आता है संबंध संपर्क द्वारा हलचल की स्थिति। कैसी होती है? कोई हमसे नाराज है, कोई हमको समझना नहीं चाहता है, उनकी बता गए राह पे हम नहीं चलते हैं। ऐसे संबंध संपर्क बहुत सारे हलचल की स्थिति आती है। कोई हमसे कुछ अपेक्षा करता है जो कि हम हमारे श्रीमत के खिलाफ है और विरुद्ध है, उसी को हम पूर्ण नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे विघ्न हमारे लौकिक फैमिली से भी आते हैं, अलौकिक फैमिली से ही आती है। तो ये है संबंध संपर्क द्वारा हलचल की स्थिति पैदा होना। तो बाबा कहते इन तीनों संकल्प में, वाणी में, संबंध संपर्क में जो भी हलचल की स्थिति आती है उनको हैंडल कैसे करें और उस परिस्थिति में हम अचल स्थिति को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो बाबा ने बताया बच्चे, हलचल वही होता है जिसके पास कोई चीज की कमी होती है। जैसे कि कोई ग्लास आधा भरपूर है तो वो ज्यादा हिलेगा, ज्यादा डुलेगा। वैसे हमारे अंदर अगर ये गुणों की, शक्तियों की कमी है तो हम परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकते, तभी ये हलचल की स्थिति पैदा होती है। तो बाबा ने बताया इस हलचल स्थिति को खत्म करने के लिए एक ही सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित रहो, एक ही शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहो। वो है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हलचल को खत्म करके अचल स्थिति में रहने वाली आत्मा हूं। इसी स्मृति में हमेशा रहने से ऑटोमेटिकली इन सारे गुणों और शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर आने लगेगी और इन सभी परिस्थितियों को मैं गैलप करके, मेकअप करके उसको हैंडल कर सकता हूं। तो बाबा बताए सर्वशक्तिमान जो है उनके संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल हलचल की स्थिति नहीं, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ही ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। चलो, परिस्थिति तो पैदा हो गया, अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित होके इन परिस्थितियों को पर विजय प्राप्त करना है। तो हमेशा अपने सर्वशक्तिमान की स्थिति को इमर्ज रूप में, प्रत्यक्ष रूप में रखना है। बाबा दूसरी बात बताएं, ये जो अचल घर है, अचल घर किसका यादगार है? तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर हैं।
तो कमजोर आत्मा को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। देखो, हम दूसरों से कुछ प्राप्ति का आस रखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि दूसरे भी क्या मुझे देंगे, उनके पास है ही क्या। देखो, कभी मित्र संबंधी के पास हम जाते हैं, कोई दोस्त के पास जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, बातें करते हैं। देखो, उनकी बातों को एक बार जज करो। वो हमेशा चाहते हैं, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, सब चीज चाहिए होता है। वो हमको क्या दे सकते हैं? तो वो कहते हैं कि ऐसे उनके वर्ड भी निकलती है कि ये काम मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाया, ये विपत्ति आ गई, मेरे में कमजोरी है, मुझसे नहीं होगी। ये है कमजोरी का संस्कार। तो बाबा कह रहे उनके अंदर शक्ति कौन भरेगा? बाबा कहते हैं उनके अंदर शक्ति वही भर सकता है जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। तो ये सेवा भी हम सबको करना है। चाहे संबंध संपर्क में कोई भी आत्मा आए जो कमजोरी स्थिति में हो, हमको पता लग जाता है कोई आत्मा कमजोर स्थिति में है, तो उनको उसी क्षण अपने बोल द्वारा, शक्तिशाली बोल देके शक्तिवान बनाना, चाहे बोल द्वारा न बने, अपने मनसा शक्ति को भी ट्रांसमिशन करना, तभी वो भी शक्तिशाली आत्मा बन सकते हैं। तीसरी बात बाबा पॉइंट उठाए तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं, संकल्प बहुत बड़े, बहुत ऊंचे होंगे, लेकिन कर्म उसके साथ मैच नहीं होता है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं माना जाएगा कि तुम सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान का अर्थात तुम्हारा संकल्प जो हो, तुम्हारा कर्म भी समान हो। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। जैसे सर्वशक्तिमान होता है जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता हो उसी प्रमाण उसको ऑर्डर करेंगे और शक्ति हाजिर हो जाएगी, उसी को सर्वशक्तिमान कहा जाएगा। सर्वशक्तिमान के पास ही अथॉरिटी रहती है। तो शक्ति का ऑर्डर करो सहन शक्ति, और सहन शक्ति न आए तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहा जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जब भी शक्तियों का ऑर्डर करे उसी समय वही शक्ति हाजिर हो जाए। बाबा दूसरी बात बताए सर्वशक्तिमान के ऊपर, कोई भी विघ्न आता है तो कितना समय विजयी बनते हो, वो भी हमारा कैलकुलेटर है कि इस परसेंटेज में अगर आप विजयी बनते हो तो आप उतना ही लेवल तक मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति को हासिल किया है। टाइम लगता है क्या? क्योंकि नॉलेजफुल होना तो विघ्न की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। बाबा ने बहुत सारे पॉइंट बताए कि कैसे कैसे मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति होनी चाहिए। लास्ट स्थिति बाबा ने बताया कि विघ्न तुम्हारे पास आएगी, लेकिन तुम्हारे कितने समय में उसको आप खत्म करते हो या मिटाते हो या उसको ऊपर विजय प्राप्त करते हो। विघ्न का काम है आना, लेकिन विघ्नों को आने से पहले नॉलेजफुल बनकर उसको मिटा देना, यही मास्टर सर्वशक्तिमान का स्थिति का पहचान है। तो बाबा ने हमको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात की है कि अखंड महादानी किसे कहा जाता है और अखंड महादानी बनने से हम आत्मा का फायदा क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। तो बाबा कह रहे हैं जो अखुट, अटल और अखंड है वही विजय माला के विजय मण के हैं। अखंड महादानी का अर्थ है, बाबा कह रहे हैं जो अखूट है, मतलब जितना दान करो, जितना भी देते रहो, कभी वही संपदा, वही चीजें व वो शक्तियां व गुण कभी खत्म नहीं होगी। तो बाबा कहते उसको अखूट कहा जाता है। अटल मतलब कभी उसको कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अखंड कभी वो खंडित भी नहीं हो सकती। वही आत्मा ही विजय माला के मन के बनते हैं। तो जो अखंड महादानी वाली आत्मा ही, इनके पास ये तीन क्वालिटी रहती ही रहती है। वो अखूट होंगे, अटल होंगे और अखंड भी होंगे। बाप दादा ने संगम पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा साधारण करने में नंबर 1 बन गए हैं। बाबा कहते वरदान तो मैंने सबको एक ही साथ दिया, सभी बच्चों को वरदान का हस्त सबको इक्वल दिया, वो है सदा अटल अखंड भव। लेकिन वरदान को अपने जीवन में धारण करना वो हमारे ऊपर आ गया।
और इसी धारण शक्ति से ही हम नंबर वार बन गए। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अगर अपना नंबर विजय माला में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने को ये श्रेष्ठ कार्य करनी होगी, मैं अखंड महादानी बनूं। तो अखंड महादानी क्या होती है? अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करते हैं और इसी में ही बिजी रहते हैं। वो 3 प्रकार का दान क्या है? पहला है मनसा द्वारा शक्तियों का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। इन 3 प्रकार का दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। तो अभी हम समझे कि अखंड महादानी बनने से हमारा फायदा क्या होता है। हमारा फायदा यह होगी हम विजय माला में मणके का हिस्सा बन सकते हैं अगर हम इन 3 चीज में दान करते रहेंगे, वो भी अटल, अखंड, अखुट, इन तीनों स्टेज से दान करते रहेंगे। क्या करेंगे? मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान और तीसरा सर्वश्रेष्ठ दान कर्म द्वारा अपने श्रेष्ठ गुणों का दान, चाहे अपने संबंध संपर्क वाली आत्मा हो, चाहे हम ब्राह्मण कुलभूषण वाली आत्मा हो, सबको देना है। अभी हम नेक्स्ट 3rd पॉइंट की बातों पर बात करेंगे कि दिव्य गुणों की धारणा कैसे करें और दिव्य गुण की धारणा से हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे होती है। बाबा कह रहे हैं ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 को भी स्नेह की सिंसानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगमियों का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बाबा कह रहे हैं अगर हम गुणदान करते हैं, गुणमूर्त बनते हैं, तो बाबा कह रहे हैं ये गुण जो है ना श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। जैसे प्रभु प्रसाद क्या होता है? भगवान का हर प्रसाद सबको थोड़ी करके बांटते हैं ना। कभी हम मंदिर में जाते हैं, कभी भक्ति मार्ग में भी देखो, कोई भी आत्मा मंदिर से आते हैं तो प्रसाद सबको थोड़ी करके बांटते हैं, लेकिन सबको मिलता है। वैसे हमारे जीवन में जो भगवान ने हमारे अंदर गुण भरा है, चाहे पवित्रता का हो, शांति का हो, शक्ति का हो, आनंद का हो, ज्ञान का हो और प्रेम का हो, इन सभी गुणों को हमको सबके पास शेयर करनी है, मतलब बांटनी है। अगर इन गुणों को हम ऑटोमेटिक बांटते रहेंगे सबके पास, तो सहज ही हम आत्मा फरिश्ता सो देवता की स्टेज को हासिल कर ही लेंगे, क्योंकि फरिश्ता बनने से ही हम देवताई के पद को पा सकते हैं। बाबा कह रहे हैं गुणों के प्रति वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्मा है चाहे ब्राह्मण आत्मा है, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। बाबा कह रहे ऐसे नहीं उन्हीं ब्राह्मण आत्मा को ही, अपने ब्राह्मण संगठन की आत्मा को ही गुणदान करो। फैमिली में रहते हैं या लौकिक दुनिया में भी रहते हैं तो उधर भी गुणों का दान करने से वो आत्मा में हमारे प्रति कितने पॉजिटिविटी हो जाते हैं, हमको चेक करना है। देखो एक बार करके देखना है। गुणदान करने से आत्माओं की हमारे प्रति जो नेगेटिविटी है, जो थिंकिंग है, ऑटोमेटिक खत्म होने लगती है और हमारे प्रति वो लोग भी शुभ भावना शुभकामना रखते हैं और हमारे अंदर जो अच्छे रिलेशन बन जाती है, एक सुखदायी रिलेशन भी बन जाती है। बाबा कह रहे हैं जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। बाबा कह रहे हैं गुणों तो दान किया, साथ में भी ये भी दान करो कि अपने मनसा द्वारा, अगर बात वो सुन नहीं रहे हैं, हमारे बात को सुनने का समय उनके पास नहीं है या उनको सुनने की मन नहीं है, तो पहले सर्वश्रेष्ठ दान अपने मन से करनी है। मनसा द्वारा शुद्ध वृत्तियों का दान। वृत्ति किसको कहते हैं? जो हम उनके प्रति सोच के चलते हैं कि ये आत्मा ऐसी है, ये आत्मा ऐसा ही करेगी, ये आत्मा ऐसे ही बोलेगी, उनके प्रति हमारे जो भावना है, जो सोच है, उसको वृत्ति कहा जाता है। तो बाबा कह रहे सबसे पहले उन आत्मा के प्रति क्या करना है? शुद्ध वृत्ति दाना है, शुद्ध वृत्ति के वाइब्रेशन फैलाना है और शक्तियों का दान देना है और यथाशक्ति हमारे पास सहयोग का भी दान उनको देते रहना है। बाबा फिर से बता रहे हैं
कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्येक सैंपल बन, और को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। बाबा कह रहे कि मनसा द्वारा शक्तियों का दान वृत्ति द्वारा तो देते रहते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं साथ साथ में भी अपने सहयोग दो। बाबा फिर से बता रहे हैं, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्येक सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। कई लोग का क्वेश्चन ऐसा उठता है ब्राह्मण परिवार में, चाहे बाहर वाले भी, कि तुम इतने बड़े चढ़े बातें करते हो, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में इसे धारण करना आसान नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो बाबा कह रहे हैं बोलने से पहले अपने जीवन में उस गुणों को उतारो, और ये गुणों को प्रत्येक सैंपल वो जब देखेंगे हमको, तब उनको भी गुणमूर्त बनने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी, और ये भी एक गुणदान हो जाएगा। अभी लास्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि खुशी का खजाना हमारे जीवन में गुम क्यों हो जाती है, खुशी हम सदा कैसे रह सकते हैं, और खुशी की जो बेसिक पिलर है वो क्या है। बाबा कह रहे हैं एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है सुख धाम। तो दुख की लहर की कोई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। हम है ही दुख की दुनिया में, भले सत्य दुनिया आने वाली दुनिया आ रही है, लेकिन अभी हम दुख की दुनिया में है। भाव के दुख की दुनिया में होते हुए दुख नहीं आ सकते, ऐसे हो ही नहीं सकता। जिससे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। बाबा कहते हैं जैसे गर्मियों में गर्मी होती है, लेकिन गर्मी के बचाव के लिए अपने फैन चलाते हैं, एसी लगाते हैं, ठंड में बैठते हैं, छाँव में बैठते हैं, अपना बहुत सारे चीज़ें को उसको साधन को यूज करते हैं गर्मी बचने के लिए। वैसे दुख की दुनिया में दुख की लहर तो आएगी ही, लेकिन दुख की लहर को खत्म करने का एक ही जरिया है सर्व से न्यारे और प्रभु का प्यारे बन जाना। जितना हम दूसरों से न्यारे बनते जाएंगे, अपने देह से भी न्यारे बनते जाएंगे, और प्रभु का प्यार हमको मिलता रहेगा, तभी दुख की दुनिया का दुख की लहर मुझ आत्मा को इम्पैक्ट नहीं करेगी। और हम दुख होते हुए भी मेरे मन हमेशा प्रभु प्यार में मगन इतना होना चाहिए, वो दुख की फीलिंग मुझे अपने वश नहीं कर सकती। बाबा बता रहे हैं दुनिया वाले देखो खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्चा करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। दुनिया वाले क्या क्या करते हैं, हर समय के लिए खुशी रहने के लिए पार्टियां भी मनाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, अच्छे अच्छे खाना भी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छे गाना भी सुनते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंस चीज़ों को अपनाते हैं सिर्फ खुशी को पाने के लिए। लेकिन भगवान ने हमको क्या दिया, वो स्वयं ही हमारे जीवन में आ गया। आके हमको पहला बच्चा बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारा आत्मा का पिता हूँ, और मैं आया हूँ तुमको सुख की दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाबा का जो प्यार, जो शक्तियाँ, जो गुणों हमको प्राप्त हुई, उसी से बढ़कर के खुशी दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। और वो लोग बाहर वाले इसी खुशी को प्राप्त करने के लिए चीज़ों में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, वस्तु वैभव में ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी ढूंढते 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 आके थक जाते हैं। वो अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय खुशी उनको नहीं मिल पाती। बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्चा करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्चा करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यह खुशी का गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया ना। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं जब मैं स्वयं ही तुमको मिल गया, जिसको तुम द्वापर से ढूंढ रहे थे, जिसकी पाने के लिए अभी तक भी लोग कितने तड़प रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। भक्त लोग सुबह से शाम तो उनका माला भी जप रहे हैं, फिर भी भगवान उनको नहीं मिला किसको? हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को। तो हम इतने भाग्यवान हैं, इस भाग्य की खुशी में हमेशा रहना है कि जिसको पाना था और जो पाना था वो मुझे मिल गया, उसी को मैं पा लिया।
तो यही हमारा खुशी का गीत हमेशा मन में साज की तरह बजना चाहिए। दूसरों को भी यह खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए यह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। बाबा कहते तुम संबंध संपर्क में आते हो, लेकिन जब तुम्हारा श्रेष्ठ स्थिति यही रहेगी, जिसको पाना था उसको पा लिया, जो पाना था वो मुझे मिल गया, ये अंतर मन में जो खुशी की उमंग उत्साह रहेगी, तो आप जब भी जिधर भी जाएंगे, जिस आत्मा से मिलेंगे, उनको यही लगेगा इनको कोई श्रेष्ठ खुशी की प्राप्ति हुई ही पड़ी है। तो वो भी उस खुशी की शक्ति से आकर्षित होंगे और यही हमारा सेवा का जरिया भी बनेगा। तो उनको भी वो खुशी बांटते रहो। तो बांटना मतलब बढ़ना और दूसरों को खुशी देना, ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली से हमको गुण मूर्त बनने के साथ साथ अखंड महादानी और खुशी के खजाना को कैसे न गुम हो और हलचल में अचल रहने की स्थिति कैसे बनाए रखे, इन सभी के ऊपर हमने चर्चा की है। तो अभी हम कुछ राजयोग कमेंट्री के ऊपर बात करेंगे। अगर इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी करें और साथ साथ में नीचे गए लिंक के वीडियो को देखते रहें। ओम शांति।